बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली फुरकानी और आप देख रहे हैं सरीर खामा यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेके आए हैं एक कहानी जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी कहानी है, और आपको ये बहुत ही इसमें ये कहानी सुनने के बाद बहुत ही नसीहत आप पाएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत ही इल्म में इजाफा भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबियों में से हैं। आपके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कनान में रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कनान ही में पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा हाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, और इस किस्से को सारे किस्सों से अच्छा बताया है। हम इस अहसनुल कसस सारे किस्सों में से सबसे अच्छा किस्सा से ये किताब शुरू करते हैं। ये किस्सा नहायत दिलचस्प और नसीहत वाला है। सुनिए और नसीहत हासिल कीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे। उनमें से बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम माँ जाए और बाकी सौतेले थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत, नेक और समझदार थे। वो अपना ज़्यादा वक्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। एक दिन की बात है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, रात मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना। बोले, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों से न कहना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे सताएं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तेरा रब तुझसे अपने काम के लिए ले लेगा और चुन लेगा, तुझे अपना नबी बनाएगा, बड़ी समझ देगा, और जिस तरह तेरे दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने अपना रसूल बनाया था, उसी तरह तुझ पर भी अपनी मेहरबानी फरमाएगा। इस ख्वाब के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत हो गई कि उन्हें हर वक्त अपने पास रखते, घड़ी भर के लिए भी नज़रों से ओझल न होने देते। ये बात सौतेले भाइयों को न भाई। वो सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जलने लगे। उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ऐसा हसद पैदा हो गया कि उन्होंने उनको मार डालने की तरकीब सोच ली। ये सब भाई जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन कह सुनकर बाप को इस बात पर राज़ी कर लिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी जंगल ले जाएं। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पकड़ा और एक कुएं में ढकेल दिया। घर आकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से कह दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा ले गया। ये सुनकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हाय यूसुफ़, पुकारा और अल्लाह से दुआ की और चुप हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में भी ऐसे अच्छे थे कि भाइयों के जुल्म पर भी उनको बुरा न कहा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन्हें कुएं से नजात दे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। उधर से एक काफ़िला जो गुज़रा, काफ़िले वाले प्यासे थे। वो कुएं के पास आए, वहीं पर ठहर गए। एक आदमी को पानी भरने के लिए भेजा। उसने कुएं में डोल डाला तो उसमें एक निहायत खूबसूरत बच्चे को देखा। उसने खुश होकर दूसरों को बताया, फिर निकाला। ये सब लोग मिस्र जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ लिया और मिस्र में ले जाकर बेच डाला। जी हाँ, बेच दिया। उस ज़माने में मर्द, औरतें और बच्चे बेचे जाते थे। इस तरह बेचे हुए मर्द और लड़के
غلام اور عورتیں لونڈیاں کہلاتی تھیں۔ لیجئے صاحب، نبی کا بیٹا مصر میں پہنچ کر غلام ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑے آدمی نے خریدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے گھر رہنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے عالموں اور نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ نے تعبیر بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سوجھ بوجھ دیکھی تو حکومت کی کنجیاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیں کہ لیجئے، آپ ہی وہ کچھ کیجئے جو آپ مجھ سے کرانے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کا انتظام کیا، سنبھالا اور پھر بڑا اچھا انتظام کیا۔ رعایا کو آپ سے بڑا آرام اور سکھ ملا۔ آپ نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بھی مصر میں بلا لیا۔ جب یہ سب لوگ مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے۔ ان سب نے جھک کر ان کی تعظیم کی۔ یہ دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا اس خواب کی تعبیر۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا۔ جی ہاں، تو آپ نے دیکھا یہ کہانی کس نبی کے بارے میں تھی، کس پیغمبر کے بارے میں تھی۔ تو اس نے کس طرح سے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہا اس وقت وہ اس خواب کی تعبیر کی جو خواب اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو دیکھیے کیا تھی اس کی تعبیر۔ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کا مطلب تھا۔ تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان یہ ہے میرے بچپن کے خواب کی تعبیر، آپ اور اماں جان سورج اور چاند ہیں اور میرے یہ 11 بھائی ستارے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ نے وہ خواب اس طرح سچا کر دکھایا، یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے۔ شیطان نے میرے اور بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، لیکن ہمارا اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا، وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کنویں میں جانے کے بعد بھی کس طرح اللہ کو پیارے ہو گئے، کس قدر پیارے ہو گئے کہ اس نے وہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا جو اس کو اپنے والدین کے پاس ملنا چاہیے تھا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ نیکسٹ آنے والی کہانی جو ہوگی وہ اس کے بارے میں ہم کیا چینجنگز اور کیا تبدیلی لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل سریر خامہ۔